You can start. Okay, students, this is our course Python for the Absolute Beginners. तो जिन स्टूडेंट्स का आज हमारे साथ फर्स्ट डे है तो उनको मैं बताती चलूँ। आज हमारा सेकंड डे है पाइथन के कोर्स को स्टार्ट हुए को। कल हमने जस्ट डिस्कस किया था कोड क्या होता है, लाइक पाइथन का सिंटैक्स उसको डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने कमेंट इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। वेरिएबल इज काइंड ऑफ, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताती चलूँ, फिर हम आज का लेक्चर प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, कोड तो एक लाइक सिंपल है कि आपने प्रिंट की कमांड दे दी एक कोलैब पे जाके। कोलैब का भी हमने कल डिस्कस किया था। और इसके अलावा वीएस कोड क्या होता है, विजुअल स्टूडियो क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ज्यादा बेस्ट ये है कि हम कोलैब पे अपना ये पाइथन को लेके चलेंगे एंड आई विल आल्सो प्रोसीड द लेक्चर टुडे ऑन कोलैब एज वेल। तो वेरिएबल्स का थोड़ा सा हमने देखा था। वेरिएबल्स एक काइंड ऑफ के किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और वो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और उसको प्रिंट करेंगे और वेरिएबल का जो नाम होगा वो आगे आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। जो आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स, इट्स इज अ वेरी सिंपल। बेसिक डेटा टाइप्स को देखेंगे। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि सारे स्टूडेंट एकदम से अवेयर हो जाएं दैट बट दे हैव टू बी एनर्जेटिक कि अगले 1 घंटे में होगा क्या। हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स को देखेंगे। टाइप कन्वर्जन क्या चीज़ है वो देखेंगे। इसके अलावा लेंथ फंक्शन क्या है और एफ स्ट्रिंग्स क्या है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे वन बाय वन। बेसिक डेटा टाइप्स में स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि इंटीजर्स है। आई एन टी इंट भी बोलते हैं इसको, और इट्स अ फुल फॉर्म इज इंटीजर्स। इसमें क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा होल नंबर्स होंगे। अगर मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स लेवल पे या किसी ने इंजीनियरिंग में मैथ पढ़ा होगा तो दे ऑलरेडी नो इंटीजर्स क्या है। ठीक है, इसमें होल नंबर्स ही होंगे हमेशा। और फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में डेसिमल नंबर्स हैं एज वेल। डेसिमल्स भी हमें क्लियर है कि डेसिमल किसे कहते हैं। डेसिमल जहां पर भी पॉइंट आएगा हम हमेशा क्लिक करेंगे दिस इज द डेसिमल। ओके, अब स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि टेक्स्ट और स्ट्रिंग, जहां पर भी कोई चीज टेक्स्ट वर्जन में होगी लाइक वो स्ट्रिंग होगी। टेक्स्ट वर्जन लाइक एक सिंपल किस्म का आप कह लें, सादा अल्फाज में एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा अगर, तो दैट वुड बी स्ट्रिंग। आगे विजिबल है आपको बूल लिखा होगा, इसको बुलियन कहते हैं। पाइथन में ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब द पॉइंट इज स्ट्रिंग में एक और चीज मैं आपको बता दूं। स्ट्रिंग का जो होगा हमेशा ये नहीं होगा कि स्ट्रिंग होगा मैं लिख दूं एंड देन स्ट्रिंग में लिख दूं और नेम लिखा हुआ है किसी का, तो ये नहीं होगा। स्ट्रिंग हमेशा इट वुड बी लॉक्ड इन इनवर्टेड कॉमास। दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट द स्ट्रिंग्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसी चीज को फर्दर प्रोसीड करने से पहले टुवर्ड्स टाइप कन्वर्जन, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कोलैब पे जाके वन बाय वन इंटीजर्स को, फ्लोट को, स्ट्रिंग को और बुलियन को, दैट द थिंग्स वुड बी क्लियर टू ऑल यू गाइस। स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स कोलैब, हमारे साथ आप 7 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इट्स दिस इज कोर्स फॉर पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं। तो आईकोड गुरु का जैसे मोटो है शेयरिंग है लर्निंग है, तो वी ऑल आर लर्निंग। आई एम ऑल्सो लर्निंग हियर। सो लेट्स ट्राई कि आगे क्या होता है। ठीक है, इंटीजर्स हैं, कोलैब पे चलते हैं। एज आई मैंशनड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटीजर्स में हमेशा क्या होगा, जस्ट एक सिंपल होल नंबर्स है। क्लियर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है कि मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5। अब a क्या है, a इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल जो कि हमने कल पढ़ा था। इसने अब स्टोर किया हुआ है किसी को, एक नंबर है 5 है। अब 5 क्या है, ये एक होल नंबर है, एक इंटीजर है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया और मैंने इसको कमांड दे दी कि टाइप करो इसको ए को। अब ए की जगह स्टूडेंट्स मैं बी भी लिख सकती थी, सी भी लिख सकती थी, डी भी लिख सकती थी, वट एवर। तो मैंने इसको कमांड दी कि टाइप, मुझे ये बताओ ये कौन सी टाइप है।
द आंसर वाज क्लास इज इंटीजर्स। अब यहाँ तक ये जो सारा सेल है इट इज ऑल अबाउट इंटीजर्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे जाके आपके सामने एक हम दोबारा भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ v इज इक्वल्स टू कोई भी इंटीजर, एनी वन ऑफ यू गाइस वुड लाइक टू इंटरेक्ट और अनम्यूट योरसेल्फ। हम यहाँ पर कौन सा इंटीजर लिख सकते हैं? कैन आई राइट 6.5? अल्लाह नवाज प्लीज, आप हमारे साथ हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, मुझे बताएं मैं यहाँ पर इंटीजर्स लिखने के लिए 6.5 लिख सकती हूँ? नहीं मैम, क्योंकि वो डेसिमल है। हाँ, दैट्स दिस इज द पॉइंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? मैं 67 6 कुछ भी लिख सकती हूँ। तो आई वुड लाइक टू राइट 66, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने इसको कहना है कि प्रिंट और कौन सी टाइप है मुझे बताओ? बी। ओके, अब इसको हम रन कर देते हैं। दिस इज द इंटीजर्स क्लास। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे नेक्स्ट था स्टूडेंट्स फ्लोट। फ्लोट में क्या है? डेसिमल नंबर्स हैं। इसको भी देख लेते हैं ये कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व्ड आपके सामने है कि मैंने क्या किया, a इज इक्वल्स टू 5.5, प्रिंट करें टाइप a। तो इट इसने क्लियरली बता दिया कि क्लास कौन सी है, फ्लोट है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से लाइव हम इसको करके देखें। हम यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देते हैं। सी कर देती हूँ मैं। सी इज इक्वल्स टू, ऊपर जो 66 है इसके दरमियान में मैं एक डेसिमल लगा देती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू से प्रिंट। ये कौन सी टाइप है? सॉरी, टाइप सी। तो इसको हम रन कर देते हैं। तो दिस इज अ क्लास फ्लोट, ठीक है। फ्लोट लाइक जिसमें डेसिमल पॉइंट आएगा। क्लियर? अभी तक हमने ये इंटीजर्स को देख लिया, फ्लोट को देख लिया। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रिंग है स्टूडेंट। स्ट्रिंग इज इक्वल, स्ट्रिंग क्या है? टेक्स्ट है। और टेक्स्ट में मैंने पहले आपको बताया कि इसमें स्ट्रिंग का क्या होगा कि हमेशा हमेशा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा और एक सिंपल टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ होगा। जैसा कि हमने अभी ये इंटीजर्स को देख लिया, फ्लोट को देख लिया, और आगे हम देखते हैं स्ट्रिंग लाइक द थर्ड सेल। मैंने क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल टू सना और इन्वर्टेड कॉमास में ये लॉग्ड है। प्रिंट में करूंगी कौन सी टाइप, उसे बता दिया दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप। क्यों? अब मैंने इन्वर्टेड कॉमास इसमें दिए हुए थे और एक सिंपल टाइप का सेंटेंस था। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको अभी करके देखते हैं लाइव। मैं इसको कह देती हूँ माई नेम इज सना। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास कर लेते हैं पहले। माई नेम इज सना। इसको रन करते हैं। दिस इज द क्लास स्ट्रिंग। क्लियर? आगे नेक्स्ट चलते हैं। द फोर्थ एंड द लास्ट वन, बुलियन लिखा हुआ है, बुल लिखा हुआ है, ब्लू अगर ट्रू और फॉल्स है। अब सिंपल देखने से हमें लग रहा है कि ये बुलियन ये टाइप बताएगी क्या चीज ट्रू है, कौन सी चीज फॉल्स है। ऐसे ही है। हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जाम्पल में किया हुआ है कि एक्स कुछ भी इसकी जगह नाम लिखते हैं आप। एक्स इज इक्वल टू ट्रू है, वाई इज इक्वल टू फॉल्स है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट ये लिखने की जरूरत नहीं भी है, मैं आगे लिख देती प्रिंट टाइप करो कौन सी है, प्रिंट टाइप वाई करो कौन सी है, ठीक है। उसने कह दिया क्लास बुलियन है, क्लास बुलियन है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर भी करके देख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू ट्रू, फॉल्स, प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप बी।
तो दिस इज क्लियर, क्लास इज इक्वल टू बूलियन, और ये दोनों बूलियन टाइप से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब पाइथन में किस तरह यूटिलाइज होगा? फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि 5 है वो 3 से बड़ा है, तो 5 ग्रेटर देन 3 तो वो ट्रू होगी, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो। अब फॉर एग्जाम्पल 3 1 से छोटा है तो ये फॉल्स होगी। ठीक है, इस तरह ये कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है, जब हम इसको आगे टाइप देंगे बूलियन की, तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू कंपाइल आवर आंसर इन अ क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक डेटा टाइप्स। यहाँ तक वी आर हैविंग 7 पार्टिसिपेंट्स, सॉरी 5 पार्टिसिपेंट्स। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू मे अनम्यूट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, दिस डेटा टाइप से नेक्स्ट है जो आज का टॉपिक है, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। हमने इंटीजर्स को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे फ्लोट को स्ट्रिंग में कैसे कर सकते हैं, या स्ट्रिंग को फ्लोट में या फ्लोट को इंटीजर्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। दोबारा से हम कोलैब पे जाएंगे। हाँ, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ a इज इक्वल्स टू 5। ये तो हमें क्लियर कट पता है कि ये कौन सी टाइप है, ये इंटीजर्स की टाइप है। अब मैं कहती हूँ इसको प्रिंट, इब्राहिम वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग हियर, कि आगे हम क्या करेंगे इंटीजर्स को स्ट्रिंग में करने के लिए? इब्राहिम आर यू देयर? Hello, yep, I'm there. What happened? जी जी, मैं हम लोग आगे ये कर रहे हैं कि Typecasting? इंटीजर्स, जी टाइप कास्टिंग है, इंटीजर्स को हम स्ट्रिंग में कैसे करेंगे, मैं इसी पे कह चाह रही थी कि आप इसमें ऐड ऑन करें कि लाइक मैंने ये तो लिखा हुआ इंटीजर्स है, इसको मैंने स्ट्रिंग में करना है। हाँ अच्छा, जैसे आपका ठीक a है। इज इक्वल टू 5 है ना, इससे एक नेक्स्ट लाइन बनाएं। जी और प्रिंट से ऊपर एक और लाइन में आप लिख सकते हैं, लाइक जैसे, चलो लिख, आप ऐसे ही लिख लो कि x इज इक्वल टू, प्रिंट को ठीक, कट जस्ट कर अ देना। मिनट। ठीक है। जस्ट मी मीटिंग के अंदर मैं टेक्स्ट पास कर देता ठीक है हूँ, 1 सेकंड। स्टूडेंट्स, a is equals to 5 तो क्लियर इंटीजर्स है। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग, तो ये कर आगे ले, क्या करें? जो जी मैं मीटिंग में सेंड किया, टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट्स में a लिख दिया, ये टाइप कास्टिंग हो गई। उसके बाद अगर आप पैस उसको ना करोगे टेक्स्ट को, उसकी प्रिंट, डाटा टाइप देखोगे तो स्ट्रिंग आएगी। मतलब इसको यहाँ पे ऐसे ही टाइप कर दूं, ऐसे? तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग हुई है। ओके, आप प्रिंट करें इस टेक्स्ट को, यानी उसके डाटा टाइप को प्रिंट करें, आपको पता चलेगा कि वो, प्रिंट करेंगे, हम टेक्स्ट लिखूंगी यहाँ पे। हाँ, नहीं, टाइप करो टेक्स्ट, ये तो प्रिंट टेक्स्ट को कर देगा ना, टाइप ऑफ टेक्स्ट, एक और टाइप और ब्रैकेट्स लगा दें। ऐसे एक और लास्ट पे ब्रैकेट है, कैसे आएगी? नहीं ना, ये यहाँ एक लास्ट पे ब्रैकेट। जस्ट मैं बताता हूँ, टाइप ये मीटिंग और में जैसे टेक्स्ट। मैंने, यस यस, जी तो देखा स्ट्रिंग आ गई। अगर आप ए के बाद अगर सेम लाइन लिखें, लेकिन मैं जैसे कहना चाह रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 5 के बाद जो लाइन है, एक और लाइन बनाए। जी जी, ए इज इक्वल एक, टू इसके बाद। जी हाँ, एक करें, प्रिंट करें, प्रिंट प्रिंट, प्रिंट ब्रैक कर, ये जो ब्रैकेट होती है, जी टाइप, टाइप टाइप, ए, ए टाइप डबल, एक ऐसे ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, हाँ, एक और ब्रैकेट लगा लेना। लग गई। इसको रन करूँ? हाँ हाँ, देखना अब वो क्या होता है। तो अब दिस इज देखोगे पहले एंड इंटीजर्स। था, बाद में स्ट्रिंग होगा, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग।
ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है आपको? लाइक ए इज इक्वल टू 5 ये इंटीजर था, ये हमने इसको जब मैंने इसको किया प्रिंट तो उसने यहाँ तक पहली दो लाइनों का जो आंसर दिया है उसने दिया कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। आगे जब मैं इसको इंटीजर्स को स्ट्रिंग में करना था तो मैंने कहा मेरा जो टेक्स्ट है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, देन आई गेव द कमांड प्रिंट टाइप और टेक्स्ट, तो ये स्ट्रिंग में इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसको दोबारा अगर देख लें, स्ट्रिंग को इंटीजर्स में करके देखें तो वो हम दोबारा देखते हैं यहाँ पर b इज इक्वल्स टू, अब स्ट्रिंग में क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट, फ्लोट को कर लेते हैं हम कन्वर्ट। फ्लोट में डेसिमल्स होते हैं ना, डेसिमल्स को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर्स में कैसे, अभी देखते हैं। फ्लोट की कोई भी एग्जांपल लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर 5.5 प्रिंट टाइप b। अब इसका तो आंसर आ जाएगा कि ये फ्लोट है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में। टेक्स्ट इक्वल्स, हमने इसको फ्लोट को कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में, तो आई वुड राइट b। नेक्स्ट प्रिंट करेंगे टाइप टेक्स्ट, इसको हम डन कर देते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन क्लियर। पहली दो लाइनों का आंसर क्या है, फ्लोट आ गया 5.5 का, और मैंने इस फ्लोट को कन्वर्ट करना था इंटीजर्स में। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स की कमांड दी और आगे प्रिंट करवाया तो इंटीजर्स में आंसर आ गया। तो इसी तरह हम करेंगे, अब कन्वर्ट करते हैं हम इंटीजर्स को स्ट्रिंग में। c इज इक्वल्स टू, इंटीजर्स की एग्जांपल में क्या होगा, 5 लिख लेते हैं। प्रिंट करते हैं, सॉरी टाइप सी, इसका तो आंसर आ जाएगा कि इंटीजर्स है, ठीक है, लेकिन हम इंटीजर्स को कन्वर्ट किस में करना है, स्ट्रिंग। सो लेट्स सी, मैं इसको कमांड दे रही हूँ टेक्स्ट करके इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग और सी। हम प्रिंट क्या करेंगे, टाइप और टेक्स्ट। वो प्रिंट के इसमें स्पेलिंग तो गलत हो एरर, गए लास्ट में प्रिंट के स्पेलिंग गलत हो गए। ओके सॉरी, दिस इज द थिंग। पहली दो लाइनों का आंसर इंटीजर्स था, हमने इंटीजर्स को स्ट्रिंग में लेके जाना था तो इसको कमांड दी तो वो स्ट्रिंग में आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमने क्लियर किया डाटा टाइप्स को स्टार्ट से, और डाटा टाइप्स में इंटीजर्स थे। मैं स्लाइड्स पे जाती हूँ। डाटा टाइप्स में स्टूडेंट इंटीजर्स थे, फ्लोट थे, स्ट्रिंग थे और बुलियन थे। इंटीजर्स में होल नंबर्स होते हैं, फ्लोट में डेसिमल नंबर्स हैं, स्ट्रिंग में टेक्स्ट होगा और इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, बुलियन में कोई भी चीज गलत है या सही है वो बताया जाएगा। टाइप कन्वर्जन को अभी तक हमने देखा, टाइप कन्वर्जन लाइक टाइप कास्टिंग है। इंटीजर्स को हमने फ्लोट में किया, फ्लोट को इंटीजर्स में किया और इंटीजर्स को स्ट्रिंग में किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इब्राहिम, हम यहाँ पर इंटीजर्स को या स्ट्रिंग को बुलियन में कर सकते हैं? हेलो इब्राहिम, आर यू देयर? आई हाँ, यहाँ तक आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि क्या हम इंटीजर्स को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, से अगेन? इंटीजर्स को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक कन्वर्जन के लिए?
बूलियन में तो शायद गेस नहीं कर सकते। तो आई नहीं कर सकते। ओके। कर तो वैसे सकते हैं, लेकिन आई गेस ट्राई कर लेते हैं। यही मैं कहूंगा। बिकॉज लाइक देखिए ना, बूलियन या बाइनरी डाटा वो डाटा होता है जो 0 और 1 की शक्ल में होता है। तो टेक्निकली अगर हम लॉजिकली सोचा जाए, वो कर भी देगा चाहे पाइथन, लेकिन हम ये करते नहीं है, क्योंकि क्योंकि बुलियन हमेशा ट्रू और फॉल्स में जाता है। यही बात मैं भी कह रहा था ना, कि हाँ। ट्रू फॉल तो 1 0, या फिर बाइनरी मतलब आ जाता है 0 और 1 की शक्ल में। तो लाइक वी डोंट रियली वांट कि हम कर लें। बाकी बस हमें पता होना चाहिए डाटा टाइप होती है एक बूलियन भी, कि कभी कभार हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स लेके आना चाह रहे हैं, तो हम बूलियन डाटा टाइप यूज कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इंटीजर्स को फ्लोट में किया, फ्लोट को इंटीजर्स में, एंड देन इंटीजर्स को स्ट्रिंग में किया। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा, लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन यहाँ तक आपको स्क्रीन पे जो विजिबल है ना, यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट एटसेट्रा। एग्जांपल लेंथ फंक्शन पाइथन और सी। मतलब सादा अल्फाज में लेंथ फंक्शन ये बताएगा कि नंबरिंग, ठीक है, ये कितने, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं सादा प्रैक्टिकल एग्जांपल में कि मुझे कितने बिस्किट्स के पैकेट्स चाहिए, तो 6 होगा। मैं कह दूं 5 चाहिए, तो दिस इज द नंबरिंग 5 6, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ फंक्शन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। कोलैब पे जाने से पहले आई वुड लव कि मैं थोड़ा सा हम यहाँ पर जीपीटी की हेल्प लें, और इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स स्टे ट्यून। iCode गुरु का जो बेसिक पर्पस है, इट्स लर्निंग टुगेदर, सो वी आर लर्निंग हियर लेंथ फंक्शन इन पाइथन। इट्स सेइंग गूगल लैब पर टाइप कन्वर्जन बूलियन और लेंथ फंक्शन एग्जैक्टली कैसे समझाना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, मैं इसको ये कमांड देती हूँ कि मुझे लेंथ फंक्शन का पता है। ओके। यहाँ तक ये देखे लेंथ फंक्शन है। हम्म, इसको स्टेप बाय स्टेप की कमांड देते हैं, स्टेप बाय स्टेप जस्ट लेंथ फंक्शन इन पाइथन। अच्छा, यहाँ तक देखें, लेंथ रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर लाइक अ स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। डिक्शनरी होगी, वी विल ट्राई एग्जांपल एंड स्मॉल एक्सरसाइजेस। ठीक है, यहाँ तक मुझे इसको लगता है एक और मुझे कमांड देनी चाहिए थी कि लेंथ फंक्शन, जैसा कि हमारी स्लाइड्स में हमारा जो आज का टॉपिक है द स्ट्रिंग्स और लिस्ट्स में। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, बेसिक स्ट्रिंग एग्जांपल, टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन होगा, और प्रिंट वैल्यू और टेक्स्ट प्रिंट लेंथ टेक्स्ट। तो ये एक्सपेक्टेड 6 है। देख, एक्सप्लेन टू क्लास लेंथ काउंट कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक है, मतलब नंबरिंग है। अ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कोड सेल में स्पेसिस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल उसने एस दे दिया, हाय देयर, प्रिंट एस करूंगी, इन्वर्टेड कॉमास एंड लेंस है, तो स्पेस इज काउंटेड एज अ कैरेक्टर। कोड सेल लिस्ट है, टपल्स है, सेट्स है। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल लेंस गिव्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर सेट डुप्लीकेट्स डोंट काउंट ट्वाइस। अच्छा, ये मुझे जो एग्जैक्ट है बिगिनर्स लेवल का वो चीज दे नहीं रहा कि वो यहाँ तक स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जा सके। मैं इसको दोबारा से कमांड देती हूँ, जस्ट गाइड मी स्टेप बाय स्टेप अबाउट लेंथ फंक्शन।
in Python with definition. I just want कि सारी जो ambiguity है, confusion है, वो clear हो जाए. Definition के साथ देखते हैं and then हम इसको collab पे करने की भी कोशिश करते हैं. Okay. ये कह रहा है कि nice, here is a short, very clear lesson. Okay. Definition क्या है? Length returns the number of items in an object. For a string, number of characters है. String में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था? एक इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा. फॉर एग्जांपल अब स्ट्रिंग खुद है, इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6, इस तरह वो बता देगा. फॉर अ लिस्ट, टपल और सेट ऑफ डिक्शनरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फॉर डिक्शनरी इट काउंट्स कीज. डिक्शनरी तक हम अभी नहीं जा रहे. इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन लेंथ और ऑब्जेक्टिव, ये भी नहीं हमें करने की जरूरत. हाउ टू शो इट इन अ कोलैब टेक्स्ट सेल इंट्रो. एड अ टेक्स्ट सेल, हेडिंग पाइथन लेंथ फंक्शन. ये हम वहां पर साथ साथ करते हैं. डेफिनेशन लेंथ ऑब्जेक्ट रिटर्न हाउ मेनी आइटम कैरेक्टर्स आर इन अ ऑब्जेक्ट. वी विल ट्राई स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी देखते हैं. कोलैब कोड सेल बेसिक एग्जांपल्स, कॉपी एंड रन. आई जस्ट ट्राइंग कि इसी को कॉपी करें और कोलैब पे ले जाएं. देखते हैं व्हाट इट्स गोइंग टू शो. उसने पहले स्ट्रिंग की एग्जांपल दी है स्टूडेंट. स्ट्रिंग लाइक ये इन्वर्टेड कॉमास में लॉक्ड है ना. मैं इसी को उठाती हूँ और हम इसी को ही कोलैब पे लेके जाते हैं. देखते हैं क्या करता है. दिस इज द लेंथ 5. लाइक हेलो में कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5. तो ये दिस इज बेसिकली एक सिंटैक्स है, कोड है. व्हाट वी हैव टू लर्न इट. सो आगे देखते हैं. उसने आप इसको लिस्ट की सिंपलीफाई एग्जांपल. भी कर सकते हो. मैंने ये कहना था, वो प्रिंट हाँ स्टेटमेंट हाँ. बस लिख के आप वापस आओ जरा. ये जो जी सेकंड लाइन जी पे लिखा है प्रिंट जी ए समथिंग, आप इसको जी. सिंपलीफाई करके बस ये जो लेंथ S1 ऐसा है ना, बाकी सारा अगर आप खत्म भी कर दो तो आपको बस वो रिटर्न करेगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर. नो 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 नो, आप सारी लाइन खत्म करके कैसे? बस आप, मैं एक जस्ट अ मिनट मिनट. मीटिंग के अंदर भेज देता चैट में सेंड करते हैं. हूँ. मैंने ठीक वैसे है. ऑलरेडी सेंड कर दिया. अगर आप जी देखें ना, जस्ट अ मिनट. होल्ड ऑन, आपका मैसेज यही है. ये आप प्रिंट करेंगे तो आई गेस आ जाएगा जो मैंने प्रिंट लास्ट एस पे कर दूं? प्रिंट, उसके जस्ट बाद लेंथ, जैसे आप टाइप का फंक्शन यूज कर रहे थे वैसे लेंथ, और इसके अंदर एस जस्ट प्रिंट कर दें. आई गेस ये सही है. देखा, ये बस ऐसे. यही था. वो देखिए 5 आ गया ना. ओके. हाँ. दिस इज द और सिंपल अगर, वन. हाँ, अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप जैसे जो एस इज इक्वल टू हेलो है ना, तो हमने किया क्या, हमने एक वेरिएबल बनाया न्यू एस, और उसके अंदर जी हमने हेलो सेव किया. देन हमने हेलो की जी वो प्रिंट किया और इसकी लेंथ चेक की. तो हम एक और इजिएस्ट वे भी कर सकते हैं. आपने जहाँ पर लिखा हो ना एस, पहले मैम जी. अपना एस इज इक्वल टू हेलो को खत्म कर दो. मेरे ख्याल हम एक नीचे ट्राई कर लेते हैं. अब हाँ यहाँ पर ऐसे कर बोले लो. इब्राहिम 1 बाय 1, ताकि वो और सिंप्लीफाई जो हो ऊपर जाए. वाला है एस ना, इज इक्वल्स टू, एस नहीं इज नहीं, इक्वल्स आप टू ये जरूरत ही नहीं, आप लिखो प्रिंट, जो सेकंड प्रिंट. लाइन है ना आप वो कॉपी कर लो ऊपर से. ओके. हाँ वही है, बस आपने जहाँ पर एस लिखा बताता हूँ मैं. जस्ट अ मिनट. जी एस को जहाँ पर एस लिखा हुआ है ना, जी. उसके अंदर इन्वर्टेड आप लगाएं कॉमास, ओके. और यहाँ फिर पर एस कुछ लिख भी लिख, दूँ? हेलो, ओके. यहाँ हेलो लिख दो, हेलो. ओके. अब रन कर दूँ? प्रिंट कर. हम्म, देखा दिस तो इज. इसमें हमने पहले वेरिएबल हमने बना के किया था, हमने अब डायरेक्ट दे दी इनपुट. तो ये देखिए यार. दिस वाज द सिंपल. लाइक हम्म, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने स्ट्रिंग की लेंथ में देखा है. ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन को, स्ट्रिंग डेटा टाइप को लेंथ में देखा है.
इन ये शॉर्ट। किसी भी वर्क करेगा, ये किसी भी वर्क करेगा, सेम मेथड रहेगा, कोड ऐसे ही रहेगा, चाहे आप लाइक डिक्शनरी पे कर रहे हो या फिर टपल पे कर रहे हो। मैंने वैसे इसकी ये वाली, अगर आप ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये जो तक सेकंड वाला है, ये डिक्शनरी पे वर्क करेगा, ये मैंने भेजा भी था चैट के अंदर, ये जो भी मैं डिक्स बताऊँ ये टपल पे वर्क करेगा, लाइक है सेम ही है। हम ये भी वन बाय वन करके देख लेते हैं। हाँ। आपने ये जीरो की एग्जांपल भी दी हुई है। जीरो इज लाइक, हम उसकी, हमारी लिस्ट की लेंथ जीरो है, लाइक उसमें कोई है नहीं वेरिएबल। तो आज देखो, मैंने ये चैट से उठाया है। हम यूं करते हैं, प्रिंट, जैसे कि ऊपर किया था, प्रिंट, और नहीं नहीं, मैं वहाँ ये पर चाहती हूँ कि जीरो का हमें शो हो जाए, जीरो का। नहीं मैंने नहीं, वो जैसे मैंने लिखा था ना वैसे ही आना था। आप ये जो आपने लिखा ना LENS, और दो इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इनको खत्म कर दें। जी, ALEN भी खत्म एक दफा करें। जी, कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल V। अब बस रन, आप एक वो लास्ट पे एक और ब्रैकेट लगा दे बस। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पीछे। नहीं नहीं, यहाँ, नहीं यहाँ पर दो यहाँ, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, एक ब्रैकेट ऑलरेडी लगी, एक और बस लगानी है आपको, ये इसको क्लोज कर दें, एक और लगा दें। यहाँ नहीं नहीं, दूसरी, यस, आप प्रिंट करें, दिस इज जीरो, हाँ मैंने लिखा एग्जैक्टली, मैं चाह रही थी। हाँ ठीक है, ये जीरो के लिए मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं, तो वो जीरो का फंक्शन दे रहा है। ठीक है। एक और चीज आपने चैट में भेजी हुई है, टप्पल को तो नहीं आज हमने देखना ना, आज का तो यही था कि सेकंड देख लेना डेटा डिक्शनरी का ये। टाइप्स। ये मैं खुद पूरा करके ही देता हूँ, अगर आपने डिक्शनरी में करना है इसका थोड़ा सा होगा तो मैं खुद ही लिख देता हूँ। ये जो लास्ट में भेजा इब्राहिम, ना, ठीक है, ये इसी को मैं प्रिंट कर कॉपी कर रही हूँ, इसको एज इट इज पेस्ट कर दूं। यस इट गोना वर्क, प्रिंट करें, ठीक है, 1 2 3, यस ये देखें। लाइक वन टू थ्री, ओके। और इसमें याद रखना कि इसमें लिस्ट ऐसे बनते हैं, इसमें ब्रैकेट्स में हम जो इन्वर्टेड कॉमास वगैरह स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं, वैसी बात है। जब लिस्ट के लिए हम ये दूसरी जो इसे हम कहते हैं कि इस बड़ी ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट कहते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम अपने नंबर्स लिखते हैं, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उतने प्रिंट हो जाते हैं। अच्छा, अगर तो हम ये कॉमास अगर खत्म कर देते हैं तो ये एरर देगा। आई जस्ट वांट टू एरर ट्राई देगा कि ना, इसका क्योंकि क्या हो। हाँ एरर देगा, देखो आ भी गया, खुद ब खुद वो एक error आ भी गया क्योंकि सिंटैक्स गलत है। तो सिंटेक्स यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन तो नहीं, मेरा ही क्वेश्चन है कि सिंटेक्स हमें याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसको लिखने का तरीका ही ये होता है, अगर आपने लिस्ट में लिखना है ना, तो अगर लिस्ट में ऑब्वियसली बात हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो अगर हम लिस्ट में नंबर्स हैं, जो करेक्टर्स भी ऑब्वियसली हैं, तो उनको हमने सेपरेट करते हैं कॉमास के जरिए, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कॉमास खत्म कर दोगे ना, तो टोटल जो नंबर एक ही नंबर रह जाएगा, दैट विल बी 10 20 30 into 1। बस आपको स्पेस नहीं रखोगे तो वो करेगा कि उसकी लिस्ट लाइक नंबर ऑफ करेक्टर्स आर 1। तो इस तरह इसका काम होता है।
अभी तक हमने डेटा टाइप्स को भी पढ़ लिया है और टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग को भी देख लिया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं कि आज की स्लाइड्स में और क्या है। एफ स्ट्रिंग्स है, दिस इज द वेरी न्यू टॉपिक। एफ स्ट्रिंग्स है क्या? इजी फॉर्मेटिंग मेथड है। एग्जांपल नेम इज इक्वल टू सना इनवर्टेड कॉमास प्रिंट और एफ माय नेम इज ये कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये करूंगी, इसी एग्जांपल को उठाती हूँ और इसी को हम वहां पर जाके करते हैं हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। देन हम जीपीटी की हेल्प लेंगे और फर्दर एग्जांपल्स करेंगे एंड देन आवर सेशन इज गोइंग टू एंड टुडे। दिस इज द एफ फंक्शन। इसको थोड़ा सा इसकी जो मजीद इसको एलैबोरेट करने के लिए है क्या, इसको हम देख लेते हैं, वहां से जीपीटी की हेल्प लेते हैं। इसकी डेफिनेशन वो क्या देता है, क्योंकि डेफिनेशन होगी तो ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लियर मोर। व्हाट इज एफ स्ट्रिंग फंक्शन? ठीक है, एफ स्ट्रिंग इन पाइथन डेफिनेशन में क्या दे रहा है कि F string is a formatted string that allows you to insert variables or expressions directly inside a string. दोबारा देते हैं, F string is a formatted string है। string क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास है, एक सेंटेंस है, उसको उसने फॉर्मेट कर दिया है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है दैट अलाउज यू टू इंसर्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को इंसर्ट करें और एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, स्टार्ट द स्ट्रिंग विद एफ बिफोर द कोट्स। अब लेंथ फंक्शन का हम एल और एन यूज कर रहे थे, इसके लिए हम एफ यूज करेंगे। यूज करली ब्रेसेस हैं टू इंक्लूड वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। हम इसको यूज क्यों करेंगे? व्हाई यूज एफ स्ट्रिंग्स? इजियर देन concatenation और cleaner and readable. This is a totally new thing for me as well. तो cleaner and readable can do math और expression inside. ओके, हाँ ये वाली जो चीज है ना, ये क्लीनर और रीडेबल, जो हमारा सेंटेंस बन के आया है वो उसने बिल्कुल उसी फॉर्म में दे दी है। बेसिक एग्जांपल नेम सना एज प्रिंट माय नेम इज एंड आई एम एज। हम यही वाली एग्जांपल दोबारा फिर से करके देखते हैं। मैं इसी को कॉपी करती हूँ और लैब पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। दिस इज, अब डेफिनेशन में उसने क्या कहा है? उसने कहा कि आपने एफ यूज करना है और आपने करली ब्रेसेस को यूज करना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ से देख लेते हैं। दिस इज लाइक वही चीज, एफ है, करली ब्रेसेस है, ए क्या था हमारे पास? 5 था, बी क्या था? 3 था। तो ये करली ब्रेसेस में आगे उसने कमांड दी और 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। तो दिस वाज ऑल अबाउट एफ स्ट्रिंग्स एज वेल एज वी डिस्कस्ड स्टूडेंट। एफ स्ट्रिंग्स भी हो गई, बेसिक डेटा टाइप्स भी हो गई, टाइप कन्वर्जन भी हो गई, लेंथ फंक्शन भी हो गया और एफ स्ट्रिंग भी हो गई। आगे नेक्स्ट है एक्सरसाइज के आइडेंटिफाई डेटा टाइप्स, कन्वर्जन कन्वर्ट यूजिंग इंटीजर्स, फ्लोट, प्रैक्टिस और एफ स्ट्रिंग्स। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग, इब्राहिम अपना लेक्चर हम एंड कर सकते हैं यहाँ तक या वी हैव टू, दिस माय we कंटेंट have हैज बीन we have एंडेड। 10 minutes, we have 10 minutes। तो पहले नंबर पे कोई भी बंदा यहाँ से मतलब काइंड ऑफ बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, जस्ट विद द वर्ड्स, मे बी कोई भी पार्टिसिपेंट्स में। अंटिल मैं अपनी हसनैन बता दो। स्क्रीन, हम्म। जी जी, कोई भी बता दे। मैं डिस्कस करूं? ये श्योर। पहले हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं,
इसमें इंटीजर्स, फ्लोट, डेसिमल और बुलियन डेटा टाइप है। सेकंड में हमने पढ़ा है लेन फंक्शन के किस तरह हम किसी भी हम लेटर की या वर्ड की हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय टाइप यूजिंग लेंथ कास्टिंग फंक्शन। बढ़िया है। हाँ जी, टाइप कास्टिंग में ये होता है कि हम एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। एंड लास्ट में हमने पढ़ा है एफ स्ट्रिंग। लास्ट पे हमने एफ स्ट्रिंग को पढ़ा, ठीक है। स्ट्रिंग पढ़ा, बिल्कुल सही बात। तो ओवरऑल हमने अगेन लाइक वही चार चीजें पढ़ी हैं जो अल्लाह नवाज ने बता दिया, थैंक यू। कि हमने पहले डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो भी हम डाटा पुट कर रहे हैं उनकी टाइप्स होती है और वो सेम ही रहती हैं, आप लोगों ने वो अपनी यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ी होती हैं। देन टाइप कास्टिंग हम ये कर सकते हैं कि एक टाइप को दूसरी टाइप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में हमने पढ़ा कि लेंथ वेरिएबल, लेंथ जो फंक्शन होता है जो पाइथन के अंदर होता है, वो यूज करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे सके, जो भी आपकी डाटा आप यूज कर रहे हो, ठीक है। डिक्शनरी है, आपका टपल है, या फिर जो भी है। एंड लास्ट में हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ा। एफ स्ट्रिंग बड़े मजे की लाइक ऐसे चीज होती है, काफी यूज होती है वैसे। जैसे मैम ने भी आपको वैसे बता दिया कि मॉडर्न फास्ट भी है, और इसमें ये होता है कि आप इसके अंदर दो से ज्यादा भी इंप्रेशन लिख के प्रिंट करवा पा रहे होते हैं। जैसे आपने देखा नहीं कि नेम और एज आया तो हमने उन दोनों को प्रिंट एज एन मैसेज किया, और वो पूरा आ गया कि माई नेम इज समथिंग, ठीक है, और एंड आई एम, ठीक है, डैश ईयर्स ओल्ड। तो और भी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगेन देखो एक बात मैं कहूंगा, सेशंस का दो मकसद होते हैं। अगेन हम आईकुल ग्रुप पे यही बात करते हैं, ठीक है। पहला मकसद ये होता है कि यहाँ पर आए बच्चे देखें। एक बच्चा खुद लर्निंग कर रहा है, ठीक है, वो ठीक है, वो कर भी लेगा। लेकिन एक बच्चा लर्निंग के दौरान प्रेजेंट भी कर रहा है ना, तो आपको पता है फिर थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होती है। सेकंड, इसका आपको ये एज रहेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी जब आप बोलेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा होगा। तो आपको ये नेक्स्ट जब आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा, इसी इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से आप सीखोगे। तो गो हेड, अगर किसी को क्वेश्चन है, वैसे कोई पूछना चाह रहा है तो पूछिए, हमारे पास ना 7-8 मिनट है। हम्म, हाँ, बाकी एक और बात मतलब मैंने कहना चाह रहा था कि I'm audible by the way? यस। ओके। एक और बात आप कर सकते हो कि हम ट्राई कर रहे थे। जैसे हम पता है ये 9 AM का टाइम होता है, और इसमें ज्यादातर बच्चे, कुछ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे चले जाते हैं और कुछ इस तरह होता है। लेकिन अगेन ये अच्छी बात है, जहाँ पर कम बच्चे होंगे हमारा फोकस ज्यादा होगा। यहाँ पर 3-4 बच्चे आ रहे हैं, हम उन पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे, वो खुद भी सीख लेंगे, हम भी कुछ सीख लेंगे। और साथ ही साथ ना हम कह सकेंगे चलो आप भी प्रेजेंट कर लो। तो हम ट्राई ये कर रहे थे फ्राइडे वाला दिन रखें बच्चों के लिए, वो प्रेजेंट करें। तो जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उसमें कोई भी बच्चा जो है प्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। सो हम, जैसे हमने 2 दिन पढ़ लिया, कल हमने लाइक बेसिक पाइथन और प्रिंट वगैरह का पढ़ा था। आज हमने ये 3-4 चीजें पढ़ी हैं, और 2 दिन हमारे पास ओवर है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी और चीजें हम पुश कर देंगे। देन आप में से कोई एक बच्चा लाइक उन सब चीजों की रिवीजन करवा सकता है इन वन लेक्चर, फ्राइडे के लेक्चर में। और सेकंड के हम जैसे मिनी कोई प्रोजेक्ट बना इब्राहिम, सकता है। जी जी। आई वांट टू प्रेजेंट ऑन फ्राइडे सेशन। अलन फ्राइडे को आई गेस आप बिजी हो गए। मुझे लगता है हम तीनों ही बिजी होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा क्योंकि I guess हमारा प्रैक्टिकल है। चलें, अगर हुआ तो कर लेंगे, अगर बिजी हुए तो किसी और दिन। यस। बाकी नहीं कोई, हम विल थिंक अबाउट दैट, नो वरीज एट ऑल। बाकी आप लोग स्लैक पे जरूर रहो, ठीक है। मैं ये जो एक गूगल शीट बना दूंगा, उसमें सारी जो स्लाइड्स जो भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, वो मैं सारी ऐड करवा दूंगा। बस 1-2 दिन वेट करेंगे, वो थोड़ा सा ना चीजें सेटअप कर रहे हो तो इसलिए।
किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, हमारी क्लास में जो देख रहे थे। हाँ, किसी का भी हो, गो अहेड प्लीज। नहीं तो हम एक एक 1.5 मिनट और रुकेंगे, नहीं तो फिर हम ना इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, एंड करते हैं। मेरे ख्याल में एंड कर देते हैं, 5 मिनट्स रिमेनिंग और कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो एवरीथिंग हैज बीन एंडिंग। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू। हाफिज।